Students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that recently I have discussed the summary of very first chapter, that is the Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. So students, today I am going to explain line to line of this chapter. So students, get ready for this. The chapter name is The Portrait of a Lady, Khushwant Singh. Open your Hornbill, very first chapter, this chapter. The Portrait of a Lady, Hornbill. Hope students that you have opened this. Be attentive. Let's start this. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी जो दादी थी, बाकी की grandmother की तरह बूढ़ी थी. She had been old and wrinkled for 20 years. लगभग वो 20 साल से बूढ़ी थी and wrinkled for the 20 years that I had known her. और 20 साल से बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर wrinkled झुर्रियां पड़ी हुई थी. That I had known her. जब से मैं उनको जानता था. People said, लोग कहते थे that she had once been young. जब लोग ये बताते थे कि वो कभी जवान थी. And pretty, वो सुंदर थी. And had even had a husband, और उनका एक पति था. But that was hard to believe. विश्वास नहीं होता था किसी को. क्यों नहीं विश्वास होता था बेटा? कहने का मतलब उनकी एज इतनी थी, इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और चेहरे पर इतनी झुर्रियां पड़ गई थी. जब कोई बताता कि कभी यंग थी, सुंदर थी, जवान थी, उनका भी हस्बैंड था, तो लोगों को ये विश्वास नहीं होता था. ऑथर जो है विश्वास नहीं करता था. चलिए आगे थी. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग. मेरे जो दादा थे उनकी फोटो, उनकी पोर्ट्रेट जो है लटकी हुई थी अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम के अंगीठी के ऊपर जो है लटकी हुई थी. ही वर अ बिग टर्बन. वह एक पगड़ी पहनते थे. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ. और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे. लूज फिटिंग क्लॉथ, जिस तरीके से बेटा पुराने लोग जो है ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, इस तरीके से उसके दादा पहने हुए थे. हिज लॉन्ग, उनकी बड़ी व्हाइट बियर्ड, सफेद जो दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. पूरे सीने पर उनके बाल थे, दाढ़ी आई हुई थी. हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और लगभग उनकी एज 100 साल की थी. दिखते कितने थे बेटा? 100 साल के आसपास नियर बाय जो है लगते थे. ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन. वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं लगते थे हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनकी कोई पत्नी हो और बच्चे हो. ये क्या कहा बेटा? राइटर ने ये कौन सी लाइन लिखी है? वो इस तरह के व्यक्ति नहीं लगते थे कि कोई कहे कि इनकी भी पत्नी थी और इनके भी बच्चे थे. फिर किस तरह के व्यक्ति लगते थे? चलिए देखिए. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. ऐसे लगता था उनकी एज को देख करके, उनके चेहरे को देख करके, कि उनके पास बहुत ज्यादा पोते पोतियां, ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत ज्यादा थे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग. और जहां तक मेरी दादी के जवान होने का प्रश्न है, एंड प्रेटी और सुंदर होने का, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. किसी को विश्वास ही नहीं होता था. सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स. प्रायः वो हमें इस तरीके के गेम के बारे में बताया करती थी. सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड. बचपन में जिस तरह का गेम वो खेलती थी, जो खेल खेलती थी, उस खेल के बारे में जो वो बताती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड. और वो बहुत अजीब सा लगता था, एब्सर्ड लगता था, तर्कसंगत नहीं लगता था उनकी इस एज को देख करके. और जब वो बताती थी कि बचपन में मैं इस तरीके का खेल खेलती थी, लोगों को विश्वास नहीं होता था, बड़ा अजीब सा लगता था. जिस तरीके से बेटा एक बहुत वीक आदमी, बहुत बूढ़ा हो, बहुत दुबला पतला हो, और अपने यंग एज की बात करे कि मैं जवानी में बहुत बड़ा पहलवान था, रेसलर था, लोग विश्वास नहीं करते हैं बल्कि हंसते हैं. कुछ ऐसी ही कंडीशन थी. चलिए देखते हैं. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और हम इसे जैसे पैगंबर जो होते हैं, जो
कहानियां लोग पुराने समय में सुनाते थे और धर्म के गुरु के द्वारा, पैगंबर के द्वारा, मात्र वो एक फैबल्स, एक कहानियां ही लगती थी सुनने से। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह छोटी कद की थी, एंड फैट, मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा झुकी हुई थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी और वो लाइन एक दूसरे डायरेक्शन में काटती हुई थी। आप इमेजिन कर लो बेटा, किसी ओल्ड लेडी को देखो, लगभग 80 के आसपास ऊपर ही हो, तो देखो चेहरे पर जो धारियां बन जाती हैं, तो सेम बिल्कुल इमेज आप बिल्कुल अपने माइंड में जनरेट करो कि 90 के आसपास जो है कोई बूढ़ी औरत हो, चेहरा जिस तरीके से बन जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, गाल जो है सिकुड़ जाते हैं, इस तरीके का। तो आगे देखते हैं। नाउ नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हम जब से जानते थे तब से वो ऐसे ही दिखती थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि राइटर ने लिखा है कि शायद उससे ज्यादा वो बूढ़ी हो भी नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और लगभग 20 साल से वो वृद्धावस्था पर टिकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, देखिए, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, कभी वो सुंदर थी ही नहीं ऐसा लगता था, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। चलिए आगे देखते हैं बेटा। I hope that you are getting each and every word of this text. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. हमेशा क्या करती थी, वो थोड़ा सा पीठ झुकी हुई थी और अपनी कुबड़ को बैलेंस बनाते हुए एक हाथ जो है इस पर कर देती थी और थोड़ा सा लंगड़ा करके होबलिंग करते हुए चलती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजी, एक को अपनी पीठ पर रखती थी, बैलेंस बनाती थी, और दूसरे से जो है माला उसको जपती रहती थी, उसके मोतियों को जो है आगे हाथ से घुमाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल कर्ड फेस, उसके चांदी जैसे जो बाल थे वो बिखरे हुए थे, उसके सिकड़े हुए चेहरे पर फैले हुए थे। एंड हर लिप्स, और उनकी होठ कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और वो हमेशा जो है इनऑडिबल, कुछ ऐसा धीरे धीरे बड़बड़ाती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी, कुछ रिलीजियस वर्ड्स धीरे धीरे कुछ बोलती रहती थी। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and content. जिस तरीके से सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा, शीत के कारण पहाड़ों पर एक ऐसा भूदृश्य बन जाता है, चारों तरफ जैसे सफेद चादर से जो है फैली हुई, इस तरीके से उनका था कुछ ऐसा जो अपने आप में आत्म संतुष्ट था। लेट्स स्टूडेंट्स कंटिन्यू। माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मेरी दादी के साथ मुझको छोड़ दिए थे। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स शहर में रहने के लिए गए तो मुझे दादी के पास छोड़ दिए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और हम साथ साथ जो है रह रहे थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पर मेरी दादी मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी कर देती थी, तैयार कर दिया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen. शी बात, देखिए, जब मुझे नहलाती थी, तैयार किया करती थी स्कूल के लिए, तो कुछ न कुछ वो धीरे धीरे रिलीजियस वर्ड्स, कुछ प्रेयर धीरे धीरे वो बोलती रहती थी, और किस उम्मीद से, इन द होप दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसको सुनूंगा। क्या सुनूंगा बेटा? जब कपड़े पहना रही होती थी, नहला रही होती थी, उस टाइम पर ऑथर की ग्रैंडमदर कुछ धार्मिक शब्द, कुछ मंत्र बोला करती थी, इस उम्मीद से बोलती थी कि राइटर उसको सुनेगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और उसे याद कर लेगा। आई लिसनड, मैं उसको सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, इसलिए सुनता था कि क्योंकि मेरी दादी की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मुझे बहुत प्यारी थी।
बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी याद करने का प्रयास नहीं किया। याद करने के लिए मैंने कभी कष्ट नहीं उठाया कि मैं उसको याद कर लूं, बस सुनता था क्योंकि आवाज मुझे पसंद थी। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर लकड़ी का मेरा स्लेट लेकर के आती थी, विच सी हैड अ लेडी वॉश, जिसको वो पहले से साफ कर चुकी होती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और पीले चौक से उसको प्लास्टर कर दिया करती थी। अ टिनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा इंक पॉट होता था, एंड ए रेड पेन, और लाल पेन हुआ करती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और इन सभी को एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, और एक नाश्ते के बाद, बेटा नाश्ता क्या होता था ग्रैंड मदर का और राइटर का देखते हैं, ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, एक मोटी जो है बासी रोटी होती थी, चपाती होती थी, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उस पर जो है मक्खन लगा होता था और थोड़ा शुगर। बासी रोटी पर मक्खन और चीनी लगा होता था, ये नाश्ते के लिए उनका था, यही लेते थे। फिर इसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, अपने साथ कई बासी रोटी लेकर के जाती थी। किसके लिए लेकर जाती थी? जो कुत्ते हुआ करते थे, कुत्तों को खिलाने के लिए, जो विलेज डॉग्स गांव के जो कुत्ते होते थे उनको खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था मंदिर से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, पुजारी जो होता था अल्फाबेट सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह का जो प्रेयर होता था उसकी कुछ वर्ड्स, कुछ लाइनें सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरांडा, जबकि बच्चे बैठे होते थे वेरांडा में, सिंगिंग द अल्फाबेट, अल्फाबेट गा रहे होते थे, और द प्रेयर इन कोरस, एक साथ या प्रेयर पढ़ रहे होते थे, याद कर रहे होते थे। माई ग्रैंड मदर, उस समय मेरी दादी क्या करती थी? माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मंदिर के अंदर जा करके जो धार्मिक पुस्तकें हुआ करती थी, धार्मिक जो चीजें थी उसको पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम कर लेते थे, मतलब राइटर पढ़ने का काम कर लेता था स्कूल में जो सिखाया जाता था, और उसकी दादी ग्रैंड मदर टेम्पल मंदिर में जाकर के जो धार्मिक चीजों पढ़ने का काम था वो सब कर लेती थी, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ साथ वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, उस समय गांव के जो कुत्ते हुआ करते थे वो मंदिर के गेट पर मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वे कुत्ते क्या करते थे? रोटी को जब कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता था तो वो कुत्ते उस रोटी के लिए फाइटिंग करते हुए घर तक पीछा कर लेते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे तरीके से सेट हो गए, they sent for us, तो मुझे भी शहर बुला लिया। That was a turning point in our friendship. तो ऑथर और ग्रैंड मदर की जो दोस्ती थी उसमें एक मोड़ आया। Although we shared the same room, जबकि एक ही रूम वही रूम था, my grandmother no longer came to school with me. अब मेरी जो है दादी मेरे साथ नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus. मैं इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जो है बस में जाया करता था। There were no dogs in the streets, गली में कोई कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard for our city house. जो शहर का जो हमारा जो है घर था उसके आंगन में हम चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। कौन करता था बेटा? ऑथर की ग्रैंड मदर। As the years rolled by, जैसे जैसे समय बीतता गया, By we saw less of each other, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिलते। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. For some time, कुछ समय के लिए she continued to wake me up, मुझे जगाती, and get me ready for school, स्कूल के लिए रेडी कर देती। When I came back, जब मैं वापस आता, she would ask me what the teacher had taught me. तो मेरी दादी मुझसे पूछती कि टीचर ने आपको क्या सिखाया। I would tell her English words, मैं उनको बताता जो स्कूल में सिखाया जाता कुछ इंग्लिश के वर्ड, जैसे एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, पाश्चात्य साइंस के बारे में, एंड लर्निंग
लर्निंग के बारे में बताता, द लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसके बारे में बताता, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता, द वर्ल्ड बीइंग राउंड संसार के गोल होने के बारे में बताता, एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब सुनकर के बहुत उदास हो जाती है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि मेरे लेसन में वो मेरी हेल्प नहीं कर पाती। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जो पढ़ाया जाता उनमें उनका विश्वास नहीं था। एंड वॉज डिस्ट्रेस, बहुत ज्यादा उदास हो जाती, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, उनका मानना था कि पढ़ाई में जब भगवान के बारे में नहीं बताया जाता, धार्मिक चीजों के बारे में नहीं बताया जाता, तो वो पढ़ाई नहीं है। कहने का मतलब जहां पर भगवान के बारे में या धार्मिक चीजों के बारे में नहीं बताया जाता, तो इस तरीके की पढ़ाई से वो संतुष्ट नहीं थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, तो एक दिन हमने बताया कि हमें म्यूजिक पढ़ाया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा उदास हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, उनका मतलब म्यूजिक का संबंध बड़ी अश्लीलता से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड बेगर्स, और इस पर जो है वेश्याओं का और भिखारियों का एकाधिकार, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, इसका सभ्य लोगों से कोई संबंध नहीं है। शी सेड नथिंग, कुछ कहा तो नहीं, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी खामोशी का मतलब था कि वो संतुष्ट नहीं थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद से कभी शायद मुझसे बात की, बहुत कम बात करती थी। लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आगे पढ़ाई के लिए जब राइटर जो है जाता है, I was given a room of my own, मुझे एक रूम दिया गया। The common link of friendship was snapped, जो है फ्रेंडशिप में थोड़ा सा जो है मोड़ आया। कॉमन जो फ्रेंडशिप थी हमारी, लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, वो टूट गई, एक तरीके से अलग हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी ग्रैंड मदर ने भी इस चीज को, इस एकाकीपन को जो है एक्सेप्ट किया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, शायद स्पिनिंग व्हील को जो है जिस पर बैठी रहती थी, मुश्किल से उसको छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य निकलने से लेकर के सूर्य के अस्त होने तक, सी सैट बाई हर व्हील, वो बैठी रहती थी स्पिनिंग पर, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और हमेशा कुछ न कुछ जो है रिलीजियस वर्ड्स बोला करती थी, धर्म की बात किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी, हमेशा भगवान को याद किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर के बाद, सी रिलैक्स फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, और वो क्या था आराम करना, चिड़ियों को खिलाने के लिए, बर्ड्स को, स्पैरोज को खिलाने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, वेरेंडा में बैठ जाती थी और रोटी को जो है टुकड़ों में कर देती थी, छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी। Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings, और सैकड़ों की संख्या में चिड़िया जो है आ जाती थी और आवाज करने लगती थी, और उनकी आवाज करने को राइटर ने बताया है जैसे पागल खाने में बहुत ज्यादा आवाज आती है, इस तरीके से चिड़िया चहचहाने लगती थी। सम केम, कुछ आती थी, एंड पर्च डाउन हर लेग्स, उसके पैर पर बैठती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ कंधे पर बैठ जाती, सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ सिर पर बैठ जाती। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी भगाती नहीं थी उनको। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हिम, ये आधे घंटे का जो समय होता था उनके लिए बहुत खुशी का वक्त होता था। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पैराग्राफ्स I will cover in next video. Hope that you have got each and everything. Okay, thanks.